अस्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराशि जयवधन तदीय रचिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं मध्य गुरु पद्म पद्म प्रपूज्य चरण नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत करती हूँ। तो जैसा हमने निश्चय किया था कि आज हम प्रश्नोत्तर सेशन रखेंगे, लेकिन हम ये प्रश्नोत्तर सेशन सोमवार को रखेंगे थोड़े से गैप के बाद कि कितना तैयार हो जाता है। भक्ति के 64 अंगों के विषय में जानना बहुत जरूरी है और जहाँ जहाँ पर सख्य बंधन इत्यादि दो प्रकार के बताए गए उनके विषय में भी जानना बहुत जरूरी है और उससे ज़्यादा जानना जरूरी है। तो हम जैसा कि मैंने बताया सोमवार को ये प्रश्नोत्तर सेशन रखेंगे। आज हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे गुरु बनाना। तो गुरु के लिए विशेष कहा गया है वैदिक भक्ति हो, बाद में तो फिर होगी ही भक्ति। गुरु तत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूज्य पाद श्री बावन गोसाई महाराज ने पत्रामृत के 12वें पत्र में हरे कृष्णा आवाज नहीं आ रही। ये अपना माइक बंद कर ले भाई, बहुत देर से डिस्टर्ब हो रहा। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। कृपया माइक बंद कर लीजिए। तो हाँ, श्रीपाद बावन गोसाई महाराज के पत्रामृत में 12वां पत्र और 27वां पत्र गुरु के विषय में काफी कुछ लिखा गया है। गुरु और शिष्य एक प्राण होने चाहिए। गुरु और शिष्य एक प्राण हो। अच्छा, जब गुरु जी जिस ऊंचाइयों पर है वो शिष्य किस तरह से उस ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। गुरु ने जिस तरह से भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया है और भगवान की तरफ से भी आदेश है कि गुरु मेरा ही स्वरूप है, फिर भी गुरु के लिए हम विश्रम्भ सेवा नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे। हमें उनकी जो ऊंचाई है, उत्कर्षता है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही। गुरु वर्ग भी सभी के लिए, सभी शिष्यों के लिए एक जैसे नहीं होते। वो भी अधिकार के अनुसार ही आदेश देते हैं। जिसका जहाँ पे अधिकार होगा वहां पे आदेश मिलेगा। यदि किसी को गुरुदेव कायिक आदेश दे रहे हैं, किसी को कह रहे हैं अच्छा तुम धन दे दो, किसी को कह रहे हैं कि मंदिर में, गुरु जी बना लिया, उसके बाद भी गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम मठ में रह रहे हो लेकिन कथाओं में नहीं आते, आरती में नहीं आते, आरती दर्शन नहीं करते, गुरु जी की कथा नहीं सुनते, तो तुम्हारा मठ में रहना ही बेकार है, घर में रह जाओ। तो जो हम पढ़ रहे हैं वैदिक भक्ति में, जो भी हमें 64 अंग बताए गए उसमें से 5 प्रमुख बताए गए, यदि हम उसका पालन नहीं कर रहे तो गुरु वैष्णवों की प्रसन्नता का कोई कारण हम उनको दे ही नहीं रहे कि वो हमसे प्रसन्न हो जाए, हमको पसंद करें। क्यों करेंगे? तो गुरु जो है वो प्रत्युत्पन्न मति होते हैं, अर्थात हर भक्त को देख करके उनको समझ में आता है कि मुझे उससे ऐसी चर्चा करनी है, ऐसी बात बतानी है, ऐसे ही बताना है। और यदि शिष्य ये सोच ले कि मेरे पास धन था इसके लिए गुरुजी ने मुझे आदेश दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। गुरुजी की इच्छा थी कि इसका कुछ सुयोग बन जाए, क्योंकि धन होना तो बहुत है, सबके पास होता है, लेकिन गुरुजी हर किसी का लेते नहीं है। फिर गुरुदेव चाहते हैं कि धन से ये मुझसे जुड़ेगा और इसकी सुकृति बनेगी। क्योंकि जब भी गुरुदेव को बम्बई में कोई देता था तो गुरुदेव कहते थे भूल से भी मत समझ लेना कि मैं धन लेने आया हूँ,
मैं तुम लोगों का सौभाग्य जगाने आया हूँ, तुम लोगों के अंदर भक्ति हो। तो जिस किसी भी प्रकार से गुरु जी के साथ हमारा संबंध बनता है, वो संबंध होना बहुत जरूरी है। तो ये संबंध तत्व के आचार्य मदन मोहन जी है, भगवान मदन मोहन संबंध तत्व के हैं। तो जैसे सनातन गोस्वामी, अभिधेय तत्व के आचार्य रूप गोस्वामी गोविंद देव, और प्रयोजन तत्व के आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी गोपीनाथ। तो अब ये जो भगवान के 3 स्वरूप हैं, कृष्णाय, गोविंदाय, गोपीजन बल्लभाय। कृष्ण, पहले विचार करो, कृष्ण कौन है? जिन्होंने मेरे हृदय को आकर्षित कर लिया है। इसके बाद कृष्ण ऋषिकेश हैं, मेरी इंद्रियों पर उन्होंने अधिकार कर लिया है। अब ये जो शरीर है, इंद्रियां हैं जो भगवान के द्वारा दी गई हैं। कोई बोल देता है कि माता पिता ही ये शरीर देते हैं, तो हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। माता पिता शरीर दे रहे हैं, नीचे लेके जाओ, तो हम ये कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। क्यों? शरीर तो माता पिता को भी मिला है। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि ये पहले से भगवान ने बना रखी है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया पहले से संसार में मौजूद है। आत्मा क्या करती है? इनको ग्रहण करती है। तो माता पिता शरीर नहीं देते कभी, और उनकी क्षमता भी नहीं, दे ही नहीं सकते। और यदि दे भी दें तो कोई बालक अपंग पैदा हो जाता है ना, तो उसको शरीर क्यों नहीं दे पाते? शरीर माता पिता का नहीं होता। अच्छा, माता पिता बीज देता है, यदि ऐसा कहा जाए तो भी गोकर्ण किसके यहाँ पर पैदा हो गए? गाय के यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही उत्तम परिवार में संतान बहुत ही उत्तम हो ऐसा नहीं होता, और राक्षसों के घर में भी राक्षसी पैदा हो ऐसा नहीं होता। ये इतिहास साक्षी है। तो माता पिता बीज देने वाले नहीं, ये जो बीज है ना, गीता जब आप पढ़ेंगे तब बताया गया है कि अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला हूं। तो जब जीव मर जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो अगला जन्म उसका बहुत जल्दी कहां पर हो जाएगा। भगवान की इच्छा रहेगी, जैसा उसका कर्म रहेगा, काफी दिनों तक वो नरक में भी रहेगा, काफी दिनों तक स्वर्ग में भी रहेगा। पांडवों के जीवन में ये सब देखा जाता है। पूरा जीवन कभी भी शांति से बैठे नहीं, विपत्तियों में ही घिरे रहे, और भगवान साथ में थे। भगवान साथ में थे। जवान छोटा सा बच्चा तरुण अभिमन्यु चला गया, तो भगवान चाहते तो उसको बचा नहीं सकते थे क्या? तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान किससे प्रसन्न अधिक है? यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, और यस्य प्रसादात ना गति कुतोपि। जिसकी प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होते हैं, और जिसकी प्रसन्नता के बिना मनुष्य की कहीं कोई गति नहीं है। इसलिए गुरु मुख पद्म वाक्य चितित करिए। गुरु मुख कमल से जो वाक्य निकले हैं उसको मन एक कर लो, और क्या करो? श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। श्री गुरु के चरणों में हमारा प्रेम हो, यही हमारी उत्तम गति है। हमारा उत्तम गति यही है। कभी भी ये सोचना ही मत कि बहुत धन हो जाएगा तो मैं मठ की बहुत सेवा करूंगी और बहुत महाराज आएंगे उनको दूंगा, मेरी बाबाई। कभी भी सोचना ही नहीं है। जो कुछ भी मेरे पास है ये आत्मनिवेदन है। जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरे गुरु जी का है, वो वैष्णवों का है, वो भगवान का है। ये विचार सर्वश्रेष्ठ है। चाहे वो बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, धन बल हो, चित्त बल हो, मन का बल हो, शरीर की शक्ति हो, सारी सेवाएं सर्वश्रेष्ठ है। सारी सेवाएं। कितने ही लोग मठ में बुहारी करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, तो वो भी तो गुरु जी को उतने ही प्रिय थे, उतने ही प्रिय थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि गुरु जी उनसे ही ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है गुरु जी उससे ले लेते हैं। तो अब हम बहुत ही सुंदर तत्व में जा रहे हैं। संबंध हमारा हो गया मदन मोहन जी के साथ, अभिधेय तत्व गोविंद देव, और अब हम प्रयोजन तत्व की ओर जा रहे हैं। प्रयोजन एक सीधा सा पॉइंट है, सीधी सच्ची बात है। प्रयोजन मतलब श्री कृष्ण से प्रेम, प्रीति। जैसा कि पहले भी बताया गया कि शरीर से, मन से और वाणी से हमारी चेष्टाएं रहे और हृदय में प्रीति रहे।
चेष्टा हो रही है पर हृदय में कृष्ण के साथ प्रीति नहीं है। भजन करते करते क्या होता है, ये सभी के साथ, कोई ये ना कहे कि मेरे साथ ऐसा होता है, सभी के साथ, क्योंकि हम बद्ध जीव है ना, तो लौकिक बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है, हमेशा आती है। तो उस समय यदि हम अभ्यास कर लें कि इन बातों के लिए पूरा दिन पड़ा है, और या फिर बहुत ही अच्छा हो कि बहुत सारी बातें आ रही है तो माला उठा के रख दो और 2 मिनट सोच लो कि ये बातें हैं, अब उन बातों से कहते तुम चले जाओ, तुम्हारे विषय में मेरा चिंतन हो गया है, अब भजन के मार्ग में बाधा मत डालना भाई, फिर भजन करो, क्योंकि फिर वो अपराध जैसा हो जाता है। मंत्र तो जप रहे हैं, माला तो कर में फिरे, जीव पुरे मुख माए, ऐसे घटघट राम है, दुनिया देखे ना। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, ये तो सुमिरन ना। मनवा तो 14 फिरे, जे तो सुमिरन ना। मनवा 14 फिरे, चारों तरफ मन फिर रहा है, ये सुमिरन नहीं है। तो ये सुमिरन कब होगा, जब हम ये भक्ति के 64 अंग, गुरु जी और गुरु के चरणों में हमारी उत्तमागति, और यही हमारी उत्तमागति, राधा कृष्ण यूथेश्वरिया और गोलोक धाम का चिंतन, दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमाधर श्रीमद रत्नागर सिंहासन स्थौ श्री श्री राधा श्री गोविंद देवो पृष्ठालीवि सेव्य मानो स्मरामि। इस प्रकार से विचार करें, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ किसी चीज में, सहज भाव से, एकदम प्यार से। कल बताया ना किसका साथ करो, सजाती है, स्निग्ध आशय सजाती है, जो हमारे संग के हैं, हमारे जैसे भाव वाले हैं, अथवा हमसे उन्नत भाव वाले हैं, उनका संग करो। निम्न का संग करने से क्या होगा, जो रही सही भक्ति है वो भी नष्ट हो जाएगी। तो संग का बड़ा प्रभाव है, तो हमेशा उसका साथ करो हर पर। और बहुत लोग सोचते हैं ना हम खुद ही पढ़ लेंगे तो आ जाएगा, नहीं आ सकता, कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। महाराज जी कहते हैं किताबों में मैंने बहुत कुछ रख दिया है पर चाबी तो मेरे ही पास है। तो इस संत महात्मा ये किताबें लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं कि शास्त्र का ज्ञान तो बहुत दे दिया जाएगा, लेकिन खोल के कौन रखेगा। तो गुरु मुख वैष्णवों से कथाएं सुनो, कथा सुन सुन के फिर हृदय को मजबूत कर लो, और साइमल्टेनियसली जो कृष्ण बहिर्मुखता है, बहिर्मुखता और बहिर्मुख जीव दोनों को बाहर करो, तो जीवन सुंदर हो जाएगा और बड़ा आनंदमय हो जाएगा। तो प्रयोजन तत्व पर विचार कर रहे हैं, अभिधेय विचार है, इसमें राग वैधि भक्ति पढ़ी, अब हम रागानुगा साधन भक्ति पढ़ रहे हैं। वैध साधन भक्ति संबंधी विचारों को सुनकर विजय कुमार और ब्रजनाथ बड़े प्रभावित हुए। दोनों मामा भांजे, दोनों ने परस्पर मिलकर निश्चय किया कि परमार्थ राज में प्रवेश करने के लिए किसी सिद्ध महात्मा के पास जाएंगे और वहां से हरिनाम और दीक्षा ग्रहण करेंगे। इसलिए उन्होंने समय नष्ट न कर अगले दिन ही सिद्ध बाबा जी महाराज से दीक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया। विजय कुमार को लड़कपन बचपन से ही उनके कुल गुरु द्वारा दीक्षा मंत्र मिल चुका था, परंतु ब्रजनाथ को केवल गायत्री मंत्र की दीक्षा के अतिरिक्त किसी दूसरे मंत्र की दीक्षा नहीं मिली थी। अब गायत्री मंत्र भी सवितुः वरेण्यम, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यम। तो काफी लोग इसका अर्थ क्या करते हैं, सूर्य, सविता मतलब सूर्य, जो सूर्य के भी जो सूर्य है वो हमारे लिए वरेण्य है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या कहा जाता है, भूलोक भुवरलोक स्वर्लोक, इन सब का पूजनीय है सूर्य, और जो सूर्य के भी पूजनीय है वो है श्री राधा जी। गीयते इति गायत्री, गान करने से जो हमारी रक्षा करती है उसको गायत्री कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं जब तुम्हारा भजन बढ़ जाएगा, धीरे 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 तुम्हारा भजन में अधिकार हो जाएगा, तब ये गायत्री आदि तुम्हें सिद्ध होने लगेंगी। सिद्ध होने का मतलब क्या है, सोते बैठते जागते स्वप्न में भी भगवान का दर्शन होगा, भगवान की लीलाओं का दर्शन होगा। अब कोई कहते कि हमें तो बड़े बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, तो इसका उत्तर भी गुरु वर्ग देते हैं कि पिछले जन्मों में हमारा कुछ साथ ऐसा हो गया होता है कि जो अभी तक हमारा छूट नहीं रहा है। तो संग कम करो, लोगों का साथ छोड़ दो, पता नहीं कौन पिछले जन्म में क्या था कैसा था।
स्वप्न सत्य भी होते हैं, जब गुरु वैष्णव आकर के कुछ कहते हैं, जहां में आके कुछ बताया जाता है, पर रोजमर्रा में जो हमारे जीवन में बीत रहा है वही हमको दिख रहा है, तो ये स्वप्न मिथ्या कहे जाते हैं, ये काल्पनिक कहे जाते हैं। तो जब हमारा प्रेम बढ़ जाएगा तब स्वप्न जीते जागते, बहुत से ऐसे महानुभाव हुए हैं जिसमें स्वप्न में आकर के भगवान ने बहुत कुछ बताया। स्वप्न में आके बोला यहाँ पे मैं गाय आती है, जहाँ पे मैं छुपा हूं मुझे निकालो। ऐसे कितने ही हुए हैं। तो गायत्री मंत्र की दीक्षा के अतिरिक्त किसी दूसरे मंत्र की दीक्षा नहीं मिली थी। बाबा जी महोदय के उपदेशों से ये दोनों पहले ही अच्छी तरह समझ गए थे। अब बहुत सी स्त्रियां ये प्रश्न कर सकती हैं कि हमको गायत्री क्यों नहीं मिलती। जब तक मासिक धर्म रहता है गायत्री दी नहीं जा सकती। क्यों? इसका भी एक कारण है साइंटिफिक, कि गायत्री जो मंत्र है वो नाभि से निकला है। तो नाभि से जब नाभि में जो धर्म है, शारीरिक धर्म, वो शुद्ध रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए गायत्री का फल भी मिलता है। नाभि धर्म शुद्ध नहीं होने से गायत्री का फल नहीं मिलता है। इसलिए गुरु वर्ग गायत्री नहीं देते हैं। अधिक प्रश्न मत करना, मुझे तो अलाउड भी नहीं था बताना, तो भी आप लोग इतने प्यार से कथा सुन रहे हैं, इसके लिए मुझे बताना पड़ा। तो बाबा जी महोदय के उपदेशों से ये दोनों पहले अच्छी तरह समझ गए थे कि अवैष्णव गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का जप करने से जीव नरकगामी होता है, जो वैष्णव नहीं है, अर्थात जो भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता। उसकी दृष्टि में गणपति शंकर सब भगवान है। ऐसे अवैष्णव गुरु के से हरि नाम लेने से नरकगामी होना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कई गुरु ऐसे, कौन सा मंत्र चाहिए, हनुमान जी का, अच्छा हनुमान का ले लो। राम का चाहिए, अच्छा राम का ले लो। दुकान खोल रखी है, जो चाहिए ले जाओ। अरे पहले खुद तो प्रवेश कर, तो हमें प्रवेश कराएगा। तो राम का पूछो तो राम का भी नहीं आता। अरे भैया बीज है, चलो राम रामाय नमः कर दो, काम खत्म। राम रामाय विद्महे दशरथ पुत्राय धीमहि, या कोई गायत्री ऐसे बता दो मन कर। ऐसे नहीं होता है। तो गुरु को बड़ा पक्का वैष्णव होना चाहिए, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। इसलिए विवेक बुद्धि होने पर उसे फिर से शास्त्रीय विधियों के अनुसार शुद्ध वैष्णव गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रमाणों के आधार पर बता दिया कि यदि हमारा गुरु ठीक नहीं है तो गुरु चेंज कर लो और शुद्ध गुरु करो। विशेषकर सिद्ध भक्त से मंत्र करने से अति शीघ्र ही मंत्र की सिद्धि होती है। मंत्र के अर्थ प्रकट होने लगते हैं, मंत्र का स्वरूप दिखने लगता है, मंत्र का बीज सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। यदि हमारे गुरुजी सिद्ध हैं तो हमारा भी उन्हीं की तरह से जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों ने निश्चय किया कि वे दोनों कल सवेरे मायापुर में गंगा स्नान कर परम आराध्य बाबा जी महाशय के पास निकट दीक्षा लेंगे। दूसरे दिन सुबह गंगा स्नान कर 12 अंगों में तिलक धारण करके दोनों ने श्री रघुनाथ दास बाबा जी के चरणों में पहुंचकर पहले तो उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बाबा जी महाशय सिद्ध वैष्णव थे। वे दोनों के मन की बात समझ गए। जो गुरु होता है वो मन की बात जरूर जरूर जान लेता है, निश्चय समझ लेना, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। एक दफे मैं गुरु जी के पास गई थी, एक ब्रह्मचारी मठ छोड़ के चला गया। 3 दिन बाद आया, महाराज जी बोले कहाँ गया था, और महाराज जी को पता नहीं कैसे पता चल गया 28 रुपए में तू हरिद्वार हो आया। तब से वो ऐसा गुरु जी के चरणों में पड़ा रहा, ऐसा आज तक भी है। तो दोनों के मन की बात समझ गया, परंतु ऊपर से बोले आज इतने सवेरे कैसे आए, क्या बात है। तो जब भी दीक्षा लेने जाए या किसी को ले जाए तो ध्यान रखें भूखे पेट दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि अन्न में बड़ा दोष होता है। अभी उसने कौन सा अन्न खाया, प्रसाद का खाया कि नहीं खाया, तो अन्न आलस भी कर देता है। इसलिए दीक्षा से पहले अन्न ग्रहण ना करें। हमें दीनहीन और कंगाल समझकर कृपा करें, और वहां पर जाए तो दैन्य भाव से कहे नाथ आपके शरण में आया हूँ, शरणागत हूँ, हमें दीनहीन समझे और हम पर कृपा करें। दोनों की बात सुनकर बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए और दोनों को एक एक कर अपनी कुटिया में बुलाया
और अष्टादशाक्षर मंत्र प्रदान किया। कौन सा हो गया? उस दिन भी बताया था ना, अनुराधा जी ने बताया था। राइट 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 मंत्र पाकर, हाँ गोपाल मंत्र। वे दोनों जप करते करते महाप्रेम में मत वाले हो गए। जय गौरांग बोलकर नृत्य करने लगे। गले में त्रिकंठी तुलसी की माला, 3 कंठ। त्रिकंठी माला क्यों पहनते हैं? राधा कृष्ण दोनों मिलित एक रूप चैतन्य महाप्रभु, इसलिए अपने गले में त्रिकंठी माला पहननी है। इस माला को धारण करने से ये वैष्णवों की पहचान तो है, वैष्णवों का चिन्ह तो है, साथ में हम जो कुछ भी खाते पीते हैं कंठ का स्पर्श करके ये सब शुद्ध हो जाते हैं। तो त्रिकंठी माला पहनेंगे। कृष्णा जी, हाँ हाँ धर्मेश जी, आपने क्या बताया? राधा कृष्ण और क्या बताया? महाप्रभु, श्रीमन महाप्रभु, ओके। दोनों मिलित एक स्वरूप। तो त्रिकंठी यही हमें याद दिलाती है कि गौरांग और श्री कृष्ण और राधा जी। गले में त्रिकंठी तुलसी की माला, सुंदर यज्ञोपवीत, पुरुष लोग जनेऊ पहने, 12 अंगों में तिलक लगाएं, मनोहर मुखमंडल, कुछ कुछ सात्विक विकार और आंखों से निरंतर अश्रुओं की धारा। ऐसा सुंदर रूप देखकर बाबा जी ने दोनों को गले से लगाया और बोले, आज तुम लोगों ने मुझे पवित्र कर दिया। तो वैष्णव का दर्शन होकर के क्या होता है? मन पवित्र हो जाता है। जब तिलकधारी कंठीधारी वैष्णव के दर्शन होते हैं, मंद मंद मुस्कान रहती है चेहरे पर, और वैष्णवों की आंखों में एक प्रकार की देख लेना तरलता होती है। क्यों रोते रहते हैं ना, इसलिए आंखों से हमेशा भाव में, क्यों रो रहे हैं? विरह भाव में और आनंद अतिरेक, इतना आनंद है, इसलिए उनकी आंखों में हमेशा तरलता बनी रहेगी। वे दोनों बाबा जी की चरण धूलि को बार बार आस्वादन करते हुए मस्तक पर और सारे अंगों में मलने लगे। चरण धूलि तो गुरु वर्ग के चरण तो स्पर्श करो, लेकिन जहां पर गुरु जी ने अपने कदम रखे हैं, अपने चरण रखे हैं, उस धूलि को भी प्रणाम करो। तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग गुरु जी जिस मार्ग से जाते हैं उस मार्ग को बार बार प्रणाम करते हैं। ये चरण धूलि को ग्रहण करना हो गया। उधर ब्रजनाथ के पूर्व व्यवस्था अनुसार उनके 2 नौकर श्रीमन महाप्रभु के भोग की प्रचुर सामग्री लेकर उपस्थित हुए। तो ब्रजनाथ की पूर्व व्यवस्था कर रखी थी, तो उनके 2 परिचारक नौकर आए और महाप्रभु के भोग की काफी सामग्री लेकर आए। विजय कुमार और ब्रजनाथ ने हाथ जोड़कर उन भोग सामग्रियों को भोग लगाने के लिए प्रार्थना की। श्रीवास अंगन के अधिकारी महोदय ने पुजारी के द्वारा भोग प्रस्तुत करवाकर शिव पंचतत्व को समर्पण किया। पुजारी से कहा, पंचतत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद 2 हो गए, श्री अद्वैत गदाधर वासादि श्रीवासादि, ये 5 तत्व को भोग अर्पण किया। शंख और घंटा बज उठे। वैष्णव जन झांझर, करताल और मृदंग लेकर श्रीमन महाप्रभु के सामने भोग आरती का गान करने लगे। तो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भोग लगाएं, उसके बाद शंख बजाएं, घंटा बजाएं, और फिर वैष्णव जब भगवान प्रसाद ले लें तब झांझर, कासर, घंटा के साथ जब भगवान का प्रसाद चल रहा है उस समय भोग आरती गाएं। धीरे धीरे बहुत से वैष्णव जन एकत्र हो गए। बड़े समारोह के साथ भोग संपन्न हुआ। प्रसाद पाने के लिए नाट्य मंदिर का स्थान स्थिर हुआ। नाट्य मंदिर जहाँ भगवान का श्री विग्रह विराजमान है, वहाँ पर पर्दा डाल दिया जाता है, पट बंद कर दिए जाते हैं, और फिर उस नाट्य मंदिर में देखिए, कभी भी हमें ऐसी कुछ जरूरत पड़ जाए कि जहाँ भगवान बैठे हैं वहीं पर प्रसाद देना पड़े, खाना पड़े, तो तुरंत भगवान की आड़ कर देनी चाहिए, भगवान को पर्दा लगा देना चाहिए। हम खाते रहें और भगवान का पर्दा ना हो, ये अपराध हो जाता है। तो जब भी कभी खाएं, या कभी ऐसा हो कि तुलसी जी की परिक्रमा करनी हो और भगवान के मंदिर में ही तुलसी जी को हमने स्टूल पे रख लिया क्या, उस समय में भी शक्ति की हम परिक्रमा कर रहे हैं तो शक्तिमान की आड़ कर लेनी चाहिए।
तो हरे नाम की उच्च ध्वनि को सुनकर अपना अपना जलपात्र लेकर सभी वैष्णव एकत्रित हुए और महाप्रसादे, बोलो, महाप्रसादे वैष्णवे महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे अल्पबताम स्वर्गताम राजन विश्वास में गायते। ठीक है। बगड़े हुए काय का हाँ। ताल लगी। तो महाप्रसाद की महिमा के बाद जोर जोर से गाए जाने लगे। अपना अपना जलपात्र लेकर सभी वैष्णव एकत्रित हो गए। तो यहाँ भी बताया है कि वैष्णव लोग कभी कभी अपनी थाली जो उनको दे दी जाती है, अपना पात्र लेकर के भी आ सकते हैं, धो करके साफ करके रख सकते हैं। वैष्णव जब भी प्रसाद पाएंगे, उनके जो सीनियर वैष्णव हैं, ध्यान रहे उनकी भी पत्तल उठा लेंगे। उनके होते हुए वो अपनी पत्तल लेकर के ना जाए, अपने बर्तन लेकर के ना जाए, यही सबसे बड़ी सेवा है। ब्रजनाथ और विजय कुमार महाप्रसाद, महाप्रसाद क्या हो गया? भगवान का हुआ महाप्रसाद। और उसी महाप्रसाद को जब वैष्णवों ने ले लिया तो वो क्या बन गया था? बन जाता है महाप्रसाद। गुरु वैष्णवों का उच्चिष्ट और था झूठा की आशा से अभी बैठना नहीं चाहते थे, परंतु प्रधान बाबा जी महोदय ने उन दोनों को बलपूर्वक बैठा कर कहा, तुम लोग ग्रस्त वैष्णव हो, तुम्हारे चरणों में दंडवत प्रणाम करने से हम धन्य होंगे। ये उन्होंने सार्कास्टिक वे में कहा है। विजय कुमार और ब्रजनाथ हाथ जोड़ के नम्रता पूर्वक बोले, आप लोग महान त्यागी वैष्णव हैं, आप लोगों का अध्यामृत झूठन पाना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप लोगों के साथ बैठने से हमें अपराध लगेगा। तो वैष्णवों ने कहा, वैष्णवता में बहुत ही सुंदर बात है, ध्यान दो, गृहस्थ और गृह त्यागी का कोई भेद नहीं है। ग्रह थाके बने थाके। महाराज जी का आज का है ना ऑडियो क्लिप में, महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जो भक्त मठ में रहकर भी आरती में नहीं आता, कथा में नहीं आता, वो घर चला जाए। तो महाराज जी के लेक्चर में, और खुद हमने भी सुना है, अपने कानों से सुना है, महाराज जी कह रहे हैं कोई ऐसी भूल ना कर ले कि जो मठ में रह रहा है वो मेरे समीप का सबसे बड़ा भक्त है। ऐसे जानने की मेरे बहुत से भक्त सदगृहस्थ भी हो सकते हैं जो कि मुझसे दूर रहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं वैष्णवता में गृहस्थ और ग्रह का त्यागी इनका कोई भेद नहीं है। भक्ति की मात्रा के अनुसार किसकी क्वांटिटी में भक्ति है, वैष्णव का तारतम्य होता है। तब उसमें देखा जाता है कौन ऊंचा है और कौन निम्न है। अर्थात भगवान के प्रति जिसे अधिक भक्ति है वही उन्नत वैष्णव है। इस प्रकार कहते कहते सभी एक ही साथ बैठ गए, प्रसाद पाने लगे, अर्थात गृहस्थ और वो एक साथ ही बैठ गए। इसलिए कोई नया ब्रह्मचारी आता है ना, तो बहुत ज्यादा, अरे वो स्त्री है, वो, अरे हट, क्या स्त्री पुरुष लगा रखा है। तुझे अपनी वैष्णवता का ध्यान रहना चाहिए। तुझे देखना चाहिए कि तेरे ऊपर की इतने सीनियर वैष्णव है, उनका ध्यान कर और उनके लिए प्रसाद सेवन कर, उसके बाद खुद खाने बैठ। यही तो एक तपस्या है। तो नादानी में ऐसी बातें कर बैठते हैं। गुरुदेव तो कभी नहीं किए, कभी भी नहीं किए, कभी भी किसी भी आचार्य ने ऐसा नहीं किया। तो ये लोग ऐसा कर लेते हैं। तो विजय कुमार और ब्रजनाथ श्रद्धा पूर्वक प्रसाद को सामने रखकर भी चुपचाप बैठे रहे। प्रसाद पाते पाते कुछ वैष्णवों की दृष्टि उन पर पड़ी, तो वे दोनों के चुपचाप बैठने का कारण समझ गए। तो रघुनाथ दास बाबा जी से बोले, वैष्णव प्रवर, आप अपने श्रद्धालु शिष्यों पर कृपा करें, नहीं तो ये प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहे हैं। ये सब हमें आचार बताने की कैसे सदाचार होना चाहिए। तो वैष्णवों का अनुरोध सुनकर वृद्ध बाबा जी ने, देखो वो भी देख रहे हैं कि बाकी लोग मुझसे क्या कहेंगे, तब रघुनाथ दास बाबा जी ने अपने प्रसाद में से कुछ उठाकर उनको दिया। तो मतलब क्या हुआ, जब हमसे सीनियर वैष्णव प्रसाद पालें, उनका उचिष्ट मिल जाए, उसके बाद ही भोजन किया जाए। वैष्णव भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, थाली आगे परोस दी गई, फिर भी देखो ये लोग बैठे रहे। दोनों परम श्रद्धा के साथ गुरुदेव के द्वारा दिए गए प्रसाद को ग्रहण कर श्री गुरुवे नमः उच्चारण कर प्रसाद पाने लगे। बीच बीच में साधु सावधान और प्रसाद मातम सूचक ध्वनि उद्घोषित होने लगी।
साधु सावधान, ये प्रसाद है। ऐसे कह रही हूँ मैं, गोवर्धन में जब मॉर्निंग असेंबली के टाइम पे गुरुदेव हमेशा सजग करते थे, साधु सावधान, ये चारों तरफ मायाएं फिर रही हैं। और क्या कहते थे, ये भोग प्रसाद है, इसको भोग दृष्टि से मत खाना। प्रसाद में कभी कभी इतनी सामग्री मिलती है कि हमने जीवन में कभी खाई नहीं, 25, 30, 35, 40 व्यंजन, इतने सारे व्यंजन मिल जाते, खाते खाते इंसान परेशान हो जाता है, एक के बाद एक सुस्वादु भोजन आता है। भोग बुद्धि होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। महाप्रसाद, जो कुछ आ रहा है, अमृत आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, जो कुछ भी है, तो उसकी जिह्वा के वेगों को शांत करने के लिए महाप्रसाद है, ना कि रस ले लेके खाने को है। जिह्वा का वेग शांत हो तो महाप्रसाद की महिमा सूचक ध्वनियां उद्घोषित होने लगी। आहा, उस समय श्रीवास आंगन के नाट्य मंदिर में क्या ही अपूर्व शोभा उदित हुई। सभी ने देखा श्री शची, सीता और मालिनी देवी प्रसाद ला रही हैं और श्रीमन महाप्रभु ऐसे सबको दर्शन हो रहे हैं, अपने प्रियजनों के साथ बैठकर बड़े प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं। उसे देखकर वैष्णव प्रसाद पाना भूल गए। प्रसाद को लिए सभी लोग जड़वत होकर दर्शन करते रहे। आंखों से आनंद के आंसू चुपचाप झरने लगे। कुछ ही देर में यह लीला आंखों से ओझल हो गई। समझो कि भक्ति विनोद ठाकुर को पल पल महाप्रभु के दर्शन होते हैं, पल पल में उनको इस लीला के दर्शन होते हैं। नहीं तो ऐसे कौन लिख पाएगा, किसकी सामर्थ्य है, पग पग पे। तो जैसा कि मैंने अभी कहा, जब हमारी भक्ति बहुत शुद्ध हो जाती है तो जिस तरह से हम दिन में विचार करते हैं, अष्टयाम लीला का चिंतन करते हैं, कुछ भी वैसा रात को भी होता है। रात को स्वप्न में भी उन्हीं भगवान का चिंतन होता है। यदि अभी तक नहीं हो रहा है तो सोचो, हो जाएगा, होगा जरूर। कुछ हमारे अपराध हो गए हैं, कुछ पूर्व जन्म के संचित प्रारब्ध है। धीरे धीरे नाम जपते जपते ये स्टेज जरूर आएगी। इसमें कंपैरिजन मत करो, तुम्हारा तो हो गया, हमारा नहीं हुआ। हमें यह बताया जा रहा है कि हमारा भी एक दिन होगा। कुछ ही देर में लीला आंखों से ओझल हो गई। सभी एक दूसरे को देख के रोने लगे। उस समय प्रसाद का ऐसा मधुर स्वाद हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी ने एक स्वर से कहा, ये दोनों ब्राह्मण कुमार श्रीमन महाप्रभु के नितांत कृपा पात्र हैं, इसलिए आज इनके महोत्सव में गौर लीला का पुनः आविर्भाव हुआ। यानी कि ये साधारण शिष्य भी, अच्छा शिष्य मिल जाए जीवन में, इससे बढ़कर देखो, ध्यान दो। गुरुदेव कहते हैं, एक या दो लोगों को मेरी कथाएं समझ में आती। हर कथा वक्ता को लगता है कम से कम एक या दो श्रोता तो मेरी बात सुन रहे हैं। तो भगवान की बात श्रोताओं तक पहुंचाना, तो और इस तरह का श्रोता, सद शिष्य मिल जाना, ये बड़ा भारी उत्सव होता है, बड़ा भारी उत्सव होता है। और मुझे अब मैं क्यों कुछ बातें मैं प्रकट भी करना चाहती हूँ। जब मैं बम्बई से मथुरा जाती थी तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते थे। अब कोई ये ना समझ ले कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इसमें तो हम सब का ही अपराध हो जाएगा, परंतु गुरु जी की बाल भाव में प्रसन्नता देखो। वो नीचे मौसम्बी का जूस मंगाते थे और जब बिटिया आई है, आज मठ में खीर बनेगी। मैंने अभी तक कभी कहा भी नहीं किसी से। आज ऐसा याद आ रहा है कि कैसे लोग, कैसा और ये कृपा करना चाहते हैं पग पग पे। ऐसा कह करके मैं अपनी महिमा व्यक्त करूंगी तो घोर नरकगामी होना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि किस तरह से गुरु वर्ग आप लोगों को देखकर भी प्रसन्न होंगे। भक्ति हो, आत्मनिवेदन हो, ग्रंथों में प्रवेश हो। बहुत सी ऐसी बातें हैं। आप जिस समय, जैसा कि मैं कह रही हूँ, मैं श्रीमद् भागवत को सच्चाई जानने के लिए मैं इतना विकल होकर रोती थी कि जैसे किसी का कोई प्रियजन मर गया है, कुछ ऐसे। मुझे कब शुद्ध भागवत पढ़ने को मिलेगी, कब मिलेगी, कब कब मायावादी मैं क्यों पढ़ूं, अपना जीवन इसमें क्यों नष्ट करूं। और देखो, गुरुदेव ने मुझसे ही कह दिया कि बेटी भागवत का अनुवाद करना पड़ेगा। और ब्रज भाषा भाषी, मैं तो मथुरा की बोली बोल ब्रज भाषा बोलने वाली, और मुझे बंगला का एक आता नहीं। और कैसे आते? गुरु वैष्णव अंतर्यामी है, भगवान जैसे अंतर्यामी है।
वे हमारे हृदय की जानते हैं। इसलिए इंटीग्रिटी, सच्चाई हो, मन में शुद्ध भाव से भजन हो। मेरी एक बात जीवन में जरूर याद रखना, सच्चे दिल से भजन करो, दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हमारे हृदय में आकर के बैठे, जहां वैष्णव बैठेंगे वहां लीलाएं प्रकट होंगी। क्या प्रकट होंगी? लीलाओं की चर्चा होगी, भावों में डूब जाएगा वैष्णव। तो फिर जैसा कि मैं निवेदन करती हूँ, श्रीमद् भागवत पढ़ो और चैतन्य भागवत पढ़ो, ये सब ग्रंथ पढ़ो। भगवान अक्षर अक्षर में है। क्यों कहा जा रहा है कि पद पद में राधा कृष्ण है? श्रीमद् भागवत में है, तभी तो कहा गया ना। क्यों रियलाइजेशन हो रहा है? जितने भी गोस्वामी आए सबने श्रीमद् भागवत पे टीका लिखी। कहां से मिल गई? कहां से इतने सारे विचार आ गए? कहां से इतना रस टपक पड़ा? सबके हृदय में अलग अलग प्रकार से प्रकट हो रहा है। भक्ति भाव से आती है, ज्ञान से नहीं। ज्ञान के लिए तो मना किया गया है। भाव में डूबो। एक श्लोक को चाहे 10 बार पढ़ना पड़े, 5 बार पढ़ना पड़े, फिर धीरे धीरे पता चला कि 1-2 चैप्टर मुझे डिफिकल्ट लग रहे थे, फिर तो आराम से मुझे आ रहे हैं, क्योंकि पग पग पे राधा कृष्ण है, कृपा कर रहे हैं। तो ये फिर महाप्रभु के क्षेत्र में जाएंगे, मायापुर में वहां गौर आविर्भाव लीला प्रकट होगी, और वृंदावन धाम जाएंगे तब श्रीमद् भागवत प्रकट होगी। रूप सनातन गौड़िया मठ में जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, किस तरह से वहां वृंदा जी है, और वृंदा जी के दर्शन करके किस तरह से वृंदा जी की सब लीलाएं याद आएंगी। कहाँ पे वो राधा कृष्ण का मिलन कराती है, काम वन में विराजमान है। ऐसे हमारे क्या होगा? भावों का एक्सपांशन होता चला जाएगा। भावों को संकोच मत करो। संकोच कब होता है? जब साथ वाला गड़बड़ होता है। साथ वाला ऊंचाई वाला होगा तो ये सब चर्चा करेगा। सभी ने एक स्वर से कहा कि ये दोनों ब्राह्मण कुमार श्रीमन महाप्रभु के नितांत कृपा पात्र हैं, इसलिए आज इनके महोत्सव में गौ लीला का फिर से आविर्भाव हुआ। ब्रजनाथ और विजय कुमार रोते रोते बोले, हम बड़े ही दीनहीन अकिंचन हैं, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। आज श्री गुरुदेव और वैष्णव जनों की अहेतु की कृपा से हम यह सब देख सके हैं। आज हमारा जन्म लेना सार्थक हुआ। प्रसाद पा लिया, उसके बाद वैष्णव जनों की आज्ञा लेकर विजय और ब्रजनाथ घर लौटे। अब दोनों प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते हैं। पहला काम गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते हैं। तो रोज सुबह उठ करके मंदिर में पहले गुरु जी को प्रणाम करना है, फिर ठाकुर जी को। भगवत विग्रह का दर्शन करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं और तुलसी की परिक्रमा करते हैं। हमारा सबका ये नियम होना चाहिए। इस प्रकार रोज कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं। 4-5 दिन बीत गए। एक दिन शाम को ये दोनों श्रीवास आंगन में उपस्थित हुए। संध्या आरती चल रही थी, नाम संकीर्तन हो चुका था। श्री रघुनाथ दास बाबा जी अपनी कुटिया में बैठ करके मधुर स्वर से धीरे धीरे नाम जप कर रहे थे। नाम जो जब भी नींद आने लगे, उबासी आने लगे, तो जोर जोर से नाम, श्रवण दशा तक तो पहुंचे कि जो कुछ भी हम नाम जप रहे हैं हम खुद भी सुन रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं तो हम अंदर अंदर जप रहे हैं तो मस्तिष्क में जाने क्या क्या आता रहेगा। इसलिए खाली अपने मस्तिष्क इत्यादि सारी इंद्रियों को केंद्रित कर दो कि मुख से बोल रहे हैं और श्रवण सुन रहे हैं। इस समय हमारी 2 इंद्रियां काम कर रही है, वाक इंद्रिय और श्रवण इंद्रिय। देखो, ध्यान रहे, जो जड़ बातें हैं ना, वो जड़ भाव बना करके, जड़ कर्म बना करके इसी संसार में हमें फल देती रहेंगी। जड़ शब्द ऊपर के जगत में नहीं पहुंचते, कभी वहां जगह ही नहीं है, वहां पे जगह ही नहीं है। वहां पे तो सब शुद्ध चीजें, वहां शुद्ध जा ही नहीं सकती। ऊपर जगत में क्या जाएगा? ये सब जो अब हम कर रहे हैं ये ऊपर के जगत में जाएगा। तो कभी हमारा सौभाग्य रहा, लेकिन अभी भी कुछ जन्म बाकी है, तो बस भगवान थोड़ा सा ऊपर के लोग दिखा करके फिर नीचे भेजेंगे कि जा अभी थोड़ा सा और भजन बाकी है, वो भी पूरा कर ले। तो इस तरह से हमारी गति होगी। तो ये जो नाम है ये विरजा नदी के उस पार जाता है, बाकी जो जड़ जगत की बात है वो यहीं पर रह जाएंगी। कोई व्यक्ति कुछ मतलब उसी के विषय में चर्चा कर ली जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, जिसके आने से हमारे संसार में हानि ही हानि है और चले जाने से लाभ, उसी के विषय में हम इतनी चर्चा कर रहे हैं। समेट लो अपने आप को, बिल्कुल समेट लो, एकदम लिमिट कर लो।
इसी समय दोनों ने बाबा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बाबा जी ने बड़े प्रेम से उनके सिर पर अपना कर कमल रखकर उनसे कुशल क्षेम पूछी। सुयोग देखकर बैजनाथ बोले, प्रभु आपकी कृपा से हम वैदिक भक्ति साधन को तो समझ गए, अब कृपा करके हमें रागानुग भक्ति के संबंध में बतलाइए। रागानुग भक्ति को समझने की हमारी तीव्र लालसा हो रही है। तो गुरु वैष्णवों के पास जाएं तो इस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए, इस तरह से हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। ऐसा सुनकर बाबा जी, उपनिषद पूरा पढ़ लो, सारे उपनिषद में जिज्ञासु है, जिज्ञासुओं पर ही कृपा हुई है। कितनी दफे ऐसी आई, रेवत मुनि के पास गए, राजा कह रहा है आप मुझसे ये ले लो, वो ले लो, ये कर लो, वो कर लो। उन्होंने कहा मैं इन सबका क्या करूंगा, बोले मुझे आत्मविद्या दो। आत्मविद्या इतना आसान है, लाखों करोड़ों रुपए देकर भी पाई नहीं जा सकती। तो पूरा उपनिषद यही समझाता है। तो क्या हमें जिज्ञासा होनी चाहिए, ज्ञान की जिज्ञासा, बड़ा भारी भ्रमर वृत्ति होनी चाहिए। जहां जहां मधु मिल जाए उसका संचय कर लेना चाहिए। जहां जहां वैष्णवों से हमें भक्ति की बातें मिल रही है, अपनी कम कहो, सुनो ज्यादा। मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा बोला, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ, क्या हुआ उससे कहकर? आपको लगता है कि वैष्णव आपसे इंप्रेस हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो कहेंगे मूर्ख कहीं की, देह धर्म से ऊपर नहीं उठती या उठता, आई तो कुछ हरी चर्चा तो करती, कुछ भगवान के विषय में पूछता तो सही, क्या ये कर गया, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये ऐसे पढ़ रहा है, ये ऐसे, क्या हो गया उससे, क्या हुआ, कभी तो सोचो। गौरचंद्र ने तुम दोनों को अपना लिया है। तो बाबा जी ने कहा, श्री गौरचंद्र ने तुमको अपना लिया है, कभी अपनी लीला का दर्शन कराया है, और हमें लीला का दर्शन हो इसके पहले गौरचंद्र के लिए हमें चेतन चितामृत, चेतन भागवत भी पढ़ना चाहिए और सुनना भी चाहिए। तुम लोगों के लिए कुछ भी अधेय नहीं है। तुम लोग तो ऐसे हो कि तुमको कुछ भी दिया जा सकता है। तो ये प्रयोजन तत्व की तो बात ही क्या है। सावधान होकर सुनो, मैं रागानुगा भक्ति की व्याख्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों को बार बार प्रणाम करता हूँ, जिनको श्रीमद महाप्रभु ने मुसलमान संघ से उद्धार कर प्रयाग में रस तत्व की शिक्षा दी थी, है ना। तो हम सब जानते हैं दबीर खास और साकर मलिक करके दोनों भैया रूप सनातन वहां पर हुसैन शाह के यहाँ पे काम करते थे। उनको हटा दिया महाप्रभु ने से दर्शन होते ही रामकेलीग्राम में, और उसके बाद जब उनका उद्धार हो गया तो रूप गोस्वामी से जब प्रयाग में मिले तब महाप्रभु ने उनको तत्व ज्ञान की शिक्षा दी थी। वो उपदेशामृत भी है, जिन्हें उन्हें परम करुणा में श्री गौरांग महाप्रभु जी ने विषय गर्त से उद्धार कर जो विश्व में डूबे हुए हैं, यहाँ पर लीला दिखा रहे हैं। वो तो रूप मंजरी लवंग मंजरी है, पर दिखा रहे हैं कि पैसों के लिए, अर्थ के लिए जो विषय गड्ढे में डूबे हुए थे, श्री स्वरूप दामोदर प्रभु के हाथ समर्पण कर सर्व सिद्धियां प्रदान की थी। तो महाप्रभु जी ने देखा था इनकी योग्यता क्या है, तो उनको बड़े अच्छे हाथों में समर्पण कर दिया। तो गुरु वर्ग क्या कर जाते हैं, भाई ये तुम्हारे को, इसको अपनी बहन की तरह रखना, इसको अपना समझ के रखना। क्यों कहे जा रहे हैं? क्योंकि इसके सानिध्य से भक्ति बलवती होगी। मैं तुमको इसका साथ दे जा रहा हूँ। हमके पास आया है ना, अच्छा जाके पहले इसको प्रणाम करो, ये तुमसे पहले आया, अरे भाई तुम इसको भक्ति की अच्छी अच्छी बातें सिखाना, इस तरह से। तो स्वरूप दामोदर के हाथों में दे दिया, जो खुद ललिता जी हैं, और सर्व सिद्धियां प्रदान की थी। उन ब्रजरस के भ्रमर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरणों में मैं शरण ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी की याद कर रहे हैं कि सबको मालूम है कि रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या कहा जाता था, स्वरूप का रघु या रघु के स्वरूप। स्वरूप दामोदर किसके हैं? रघु के स्वरूप। तो रूप गोस्वामी को प्रणाम किया है, सनातन गोस्वामी को प्रणाम किया है, रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रणाम किया है। रागानुगा भक्ति का विवेचन करने के पहले रागात्मिका भक्ति, रागात्मिका और रागानुगा में अंतर क्या है? एक तो है रागात्मिका भक्ति जो प्रेममयी है, और एक किसका अनुसरण किया जाए, अनुग पीछे पीछे चलना। पहले तो राग समझो, रागात्मक भक्ति कैसी है, और फिर रागात्मिक भक्ति को हम फॉलो कैसे करेंगे। ब्रजनाथ, मैं सबसे पहले यह जानना चाहता हूं कि राग किसे कहते हैं। तो बाबा जी बोले,
विषयी पुरुष की स्वाभाविक विषय संसर्ग से विषयों के प्रति अनेक आकारों में जो आध्यात्मिक प्रीति होती है उसे राग कहते हैं। पहले उन्होंने कंपैरिजन किया कि जो संसारी पुरुष है विषय भोगों में फंसा हुआ है, तो उसकी विषय संसर्ग में विषयों के स्पर्श से विषयों के प्रति उसकी नेचुरल होती है। ये कौन सी गाड़ी है, ये कौन सा खाना है, ये कौन सा डाइनिंग टेबल है, ये कैसा लिविंग रूम है, यहाँ क्या बन, यही सब बातों में बोलता रहता है। तुलसीदास जी ने भी इतनी साधारण बात नहीं है, बाद में आएगा कि जो अपने इष्ट के प्रति स्वाभाविक राग है वही राग भक्ति है। स्वाभाविक अनुराग को राग भक्ति कहते हैं। मैंने पहले भी एक दफे बताया होगा, खुद तुलसीदास जी ने कहा है अंत में, रामचरितमानस के अंत में, बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तुलना करिए। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरौ विषम भव भी। और फिर क्या कह रहे हैं, कामी ही नार प्यार जिम लोभ ही प्रिय जिमि धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊ मोहे राम। कामी को जैसे नारी प्यारी लगती है और लोभी को जैसे दाम अच्छे लगते हैं, हे रघुनाथ आप मुझे, इस कहकर के उन्होंने मानस संपूर्ण कर दिया। आप इतने ही प्यारे मुझे लगते हैं, इतने ही प्यारे। तो जो विषयों में फंसा हुआ है उसका जैसा विषयों में राग है, जैसे सौंदर्य देखकर आंखें जिस प्रकार अधीर उठती हैं, उसी प्रकार यह विषय के प्रति रंजकता आती है, मनोरंजन हो जाता है, मन को अच्छा लगना। रंजकता मनोरंजन कहते हैं ना, मन को अच्छा लगना। तो विषय हमको अच्छे लगते हैं और हृदय में राग प्रेम हो जाता है, तो उस श्री कृष्ण उस राग के एकमात्र विषय हो जाते हैं। तो फिर संसार के सारे विषय फीके हो जाते हैं और जो कुछ भी होता है श्री कृष्ण से प्रेम ही हमारा एकमात्र उद्देश्य हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ही इस प्रेम के एंजॉयर है। इस प्रेम का रसास्वादन कौन करेगा? हमारे प्रेम हृदय में प्रेम जागा और हम सोच रहे कि संसार के लोगों से हमें प्रेम मिल जाएगा इस प्रेम के परिवर्तन में, नहीं। इस प्रेम का आस्वादन तो श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, क्योंकि अप्राकृत जगत का प्रेम है। यहाँ पर आश्रय कौन है? राधा जी। जिस प्रेम ने आश्रय ले रखा है राधा जी का, और भगवान श्री कृष्ण है विषय। इसी तरह से श्री गुरु भी आश्रय तत्व है और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ भी आश्रय तत्व है। इन सब के विषय कौन है? श्री कृष्ण। तो गुरु जी और श्री कृष्ण साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्री, साक्षात हरि है, लेकिन गुरु जी आश्रय तत्व है और भगवान विषय तत्व है। रूप गोस्वामी ने राग की परिभाषा दी है, इष्ट के विषय में स्वारसी की परम आविष्टता को राग कहते हैं। एकदम रात दिन उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का कीर्तन, तब समझो कि राग भक्ति। कृष्ण के अलावा और कुछ बातें मत कहो। भ्रमर गीत में तो यही आया ना, मधुप की तब बंधो माम स्पृशांग्रीम सपत्न्या। हे मधुप के बंधु, मधुप के तब कपटी बंधु भ्रमर को कह रही है। और उनको लगा कि ये जो भ्रमर है इसके अच्छा जो मूछ लगी हुई है वो भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल में जो माला है, वो माला भी कैसे है? जो मथुरा की नागरियां हैं उनके वक्षस्थल से जो मर्दित माला है और उनका कुछ कुमकुम जो इस माला में लगा हुआ है, यही माला इसके मूछ पर भी लगी हुई है। तो इस तरह से राधा जी का जो भ्रमर गीत है, संसार में इतना सुंदर गीत कोई नहीं है। गीत गोविंद भी बहुत सुंदर है, परंतु ऐसा लगता है कि भ्रमर गीत जैसा कोई है नहीं। राधा जी एकदम उन्मादित हो गई हैं, गंधोन्मादित गांधर्विका, जो हमारी गांधर्विका राधा रानी है, भगवान श्री कृष्ण की गंध से उन्मादित रहती है। और इस तरह से भ्रमर गीत चलता है तो वो आलाप करती है, रसालाप करती है और उसमें कितनी तन्मय हो जाती है। वो राग है। यहाँ तो भी अपने से प्रेम नहीं छोड़ता। मैंने क्या पहना, मैंने क्या खाया, मैं किससे मिली, मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गई, और यही सब में लगे रहते हैं दिन रात। वैसा राग कहाँ से आएगा? तो सोते बैठते उठते जागते 24 से 24 घंटे वो राग है, परम आविष्ट हो जाना। तो
यहाँ पर कृष्ण भक्ति जब इस रागमी अवस्था को प्राप्त हो जाती है तब उस भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। शॉर्ट में कह सकते हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेममयी तृष्णा को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। कृष्ण के प्रति जो मई तृष्णा है, जैसे विषयों के प्रति तृष्णा है, ऐसे कृष्ण के प्रति जो तृष्णा है, जिसके हृदय में ऐसा राग उदित नहीं हुआ है, उसे शास्त्रीय विधियों के आचरण द्वारा ही भक्ति लाभ करने का प्रयत्न करना श्रेयस्कर है। अभी तक ऐसा राग नहीं हुआ है, शास्त्रीय विधान के अनुसार अर्थात वैधि भक्ति करो जब तक कि ऐसा राग नहीं हो जाए, उन्मादित अवस्था नहीं हो जाए, पागलपन ना हो जाए। ऐसी भक्ति में संभ्रम, भय और श्रद्धा कार्य करते हैं। ऐसी भक्ति में वैधि भक्ति में गौरव बुद्धि रहती है, भगवान के प्रति ऐश्वर्य रहता है। यहाँ पर कहाँ ऐश्वर्य है? कृष्ण कैसे प्रसन्न हो? नारद जी कहते हैं कि भैया चरणों की धूल चाहिए, माथे में पीड़ा है, हमारे ले जाओ, हमारे ले जाओ। और रुक्मिणी इत्यादि ने क्या कहा? पागल हो गए नारद, क्या श्री कृष्ण को अपने चरणों की रस देकर हम नरक जाएंगी? अपने से ऊपर नहीं उठे। यहाँ तो रुक्मिणी जी का ये हाल है। और रुक्मिणी जी, जरा सा भगवान ने कहा, रुक्मिणी अभी भी समय है, तुमको शिशुपाल इत्यादि राजा इतना प्रेम करते थे। श्रीमद् भागवत 60वां अध्याय, तुम चाहो तो, अरे मैं तो कहा गांव का ग्वारिया, और देखो यहाँ राज भी मेरे पास नहीं है, मैं तो नाना उग्रसेनी राजगद्दी पर बैठे हैं, फिर मेरे पिता बसते बैठेंगे। तुम कैसी बात कर रही हो, छोड़ के चली जाओ। तो इतने में ही क्या होता है, भगवान की बातें सुनकर रुक्मिणी मूर्छित होकर गिर जाती है, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को चतुर्भुज का दर्शन कराते हैं। एक हाथ में रुक्मिणी जी को संभालते हैं, दूसरे हाथ से पकड़ते हैं और दोनों हाथों से उनके बाल संभालते हैं। लेकिन यहाँ पर कहाँ होश है? उधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ राखे जहाँ रोम रोम शाम है। उधो तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या मैसेज हमें दे रहे हो? क्या की पाती ले आए, कौन से वचन सुना रहे हो? अरे कैसी जोग की बात है, मत बताओ। उधो कहाँ रखे तुम्हारे इस योग को? यहाँ तो रोम रोम में शाम है। तो इस तरह से जो गोपियों का भाव है, वो भाव आना बहुत मुश्किल है। और खुद हमारे महानुभाव आचार्य वर्ग कहते हैं करोड़ों जन्मों की बात है, लेकिन चल पड़ना है। भगवान ने ये ग्रंथ पढ़ने का सुयोग दिया है, तो ऐसा भी सुयोग दे कि हमारी भक्ति वहां तक तो पहुंचे। गुरुदेव हर गुरु पूर्णिमा पे कहते थे, अरे तुम्हारी भक्ति पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन के लिए अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति तक तो पहुंचे कम से कम। महाराज जी अगली बार भाव भक्ति होगी। महाराज जी हंसी आ जाए। प्रेमा भक्ति तक होगी गुरुदेव, क्यों नहीं होगी? आपके साथ में है। अरे साथ में रहने से भी अपना भजन तो करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, भावों में डूबना पड़ेगा, अनुशीलन करना पड़ेगा। तो रागात्मिका भक्ति में कृष्ण लीला के प्रति लोभ ही कार्य करता है। जैसा कि साधारण भाषा में हमारे सभी आचार्य कहते हैं कि जिस तरह से भूखे व्यक्ति को, धूप से तड़पते व्यक्ति को रसगुल्ला देखकर खाने का जो लोभ होता है, ऐसा लोभ यदि भक्ति में हुआ, ऐसा ही व्यक्ति रागात्मिका भक्ति का अधिकारी होता है। तो कल इसके आगे से पढ़ेंगे। आज कथा को विराम देंगे। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। यस दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ तो मालिनी अभी हम से। लोग सब आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। या मैं तो अभी वैदिक भक्ति में हूँ, हाँ लेकिन मैं तो भक्ति है।
तो ये कैसे पता चलेगा कि मैं सही मार्ग पे हूँ या फिर नहीं हूँ? जब ऐसा होने लगेगा, जब जब राधा कृष्ण के प्रेम के प्रति तृष्णा जाग जाएगी, ग्रीड हो जाएगी कि मुझे बस वैसा ही प्रेम चाहिए। अच्छा, तो मेरे लिए तो बहुत देर लगेगा। लेकिन होगा, हम सबका होगा, तभी ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं। गुरु वैष्णवों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से जरूर होगा। We all are waiting for this। साधन भजन करेंगे, आपके कृपा से हो जाएगा कुछ भी। नहीं मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। आप में है दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, दीदी, जो जेन्युइन लोभ होता है, जेन्युइन ग्रीड, उस लक्षण क्या होता है? किसका? जो लोभ है, जेन्युइन लोभ। जैनी? नहीं, लोभ की लक्षण क्या होता है? लोभ कोई कहे मुझे लोभ, किसी को लोभ हो गया है। हाँ, वो तो हरी चर्च है। इसमें बताया ना कि इष्ट में परम आविष्ट हो जाना। जैसे कि कोई व्यक्ति संसार में, उसमें संसार के उदाहरण दिया जाता है। किसी को कोई लड़की पसंद आ जाती है, वो उसके पीछे एकदम पागल हो जाता है। ऐसा ही भगवान के लिए हो जाते हैं। वही पागलपन रहता है, दिन रात वही सोच, वही चिंतन, वही, कुछ और कोई बातें ही नहीं है। गोपियों के अनुगत्य में होगा, गोपियों को फॉलो करने से होगा। वहाँ की जो प्रणाली है, सेवा प्रणाली है, जो हम देखते हैं, संकल्प कल्पद्रुम में देखते हैं, उत्कलिका वल्लरी में देखते हैं, उन किताबों को पढ़ने से भी लोभ जागता है। विलाप पुष्पांजलि में देखते हैं। धान के लिए स्वरूप दीदी, हाँ, स्वरूप सिद्धि से पहले अगर लोभ हुआ तो फिर उसमें फॉल डाउन की भी थोड़ी आशंका रहती है ना? लोभ नहीं हो जाएगा। अगर स्वरूप सिद्धि नहीं हुई है तो फिर तो जो स्वरूप सिद्धि के पहले नहीं, फॉल डाउन बता रहे हैं। भाव भक्ति तक भी कभी कभी फॉल डाउन देखा गया है, और स्वरूप सिद्धि तो प्रेमा भक्ति के बाद ही होगी ना, क्योंकि सबसे पहले साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति, और उसके बाद फिर स्वरूप सिद्धि है ना। तो स्वरूप सिद्धि कब होगी? जब वहां पर हम, जब मंजरी स्वरूप हमारा नहीं पता चला। स्वरूप सिद्धि का अर्थ क्या है? हमको हमारा मंजरी स्वरूप पता होना। जब मंजरी स्वरूप पता चल जाएगा तब जाकर के वस्तु सिद्धि है। फिर जिस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं, वहां पर फिर हमारा जन्म होगा गोपी के रूप में। लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं आज भी। इस लक्ष्मी का भी समझ लो, जिसने, भृगु जी ने जब जाकर के ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी की परीक्षा की कि तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, तो जाके उन्होंने विष्णु जी को तो लात मारी। तो विष्णु उस समय लक्ष्मी जी वहां पे साथ में बैठी थी, तो लक्ष्मी का मन बड़ा खराब हो गया था। ये लक्ष्मी कौन थी? कहते ना, मैं ब्राह्मण वंशिया हूँ, ब्राह्मण की बेटी हूँ। ये भृगु जी की बेटी थी, क्योंकि खुद भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में कि अब लक्ष्मी आपकी चंचल नहीं रहेगी, मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि आपने मेरे हृदय को अपने पाद प्रहार से सुशोभित किया है। तो प्रेमा भक्ति में फिर ये सब प्रकट होते हैं ना, फिर वो छोड़कर जाएंगे नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। जब प्रेमा भक्ति के बाद स्वरूप सिद्धि होगी। स्वरूप सिद्धि का अर्थ है अपना मंजरी स्वरूप प्रकट होना। दीदी, स्वरूप का आभास तो पहले ही हो जाता है, भाव के स्टेज में हो जाता है। भाव के बाद होगा, प्रेमा भक्ति के बाद ही होगा डेफिनेटली। आभास हो सकता है,
पर प्रेमा भक्ति के हाँ, बाद वही ही मैं बोल होता रहा है। हाँ, आभास हो सकता दूसरा और कुछ नहीं अच्छा लगता है। फिर आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, उधो ये वियोग के बचन बतरावो ना। एक मन मोहन तो बस के उजार्यो मोहे, हिये में अनेक मन मोहन बसावो ना। दूसरी कोई अनेक मन मोहन बसावो, दूसरी कोई चर्चा ही मत करो। ऐसी स्थिति है, भावोन्मादित दशा। तो दीदी ये लोभ भी इनिशियल अवस्था में 1 पॉइंटेड होता है कि वो पहले 1 पॉइंटेड नहीं होता? नहीं, इसमें पॉइंट्स क्या है, इसमें तो समर्पण पूरा रहेगा, संपूर्ण रूप से आएगा। वहां पे क्या है ना, बिल्कुल भी थोड़े बहुत में समावेश चलता ही नहीं है, वहां पे एडजस्टमेंट नहीं चलता, सारा की सारा। मेरा प्रश्न ये था दीदी कि जिससे गुरुदेव कहते हैं हमको राधा जी की सेवा करनी है, तो जो इनिशियल स्टेज में जो लोभ होता है वो कृष्ण की तरफ ज्यादा होता है या राधा जी की तरफ होता है या दोनों की तरफ होता है, या ब्रजवासियों मतलब ब्रजवासी दोनों की सेवा करते हैं, तो हमारा जो इनिशियल लोभ होता है वो डिवाइडेड होता है कि 1 पॉइंटेड होता है? नहीं, इसमें राधा कृष्ण की जो सेवा कर रहे हैं ब्रजवासी जन या मंजरिया, उनके अनुगत्य करना हमारा लोभ होना चाहिए। अरे वहां पे रूप मंजरी भी तो सेवा मांग रही है, वहां पे डायरेक्ट सेवा कहाँ है, उधर है ही नहीं डायरेक्ट सेवा। तो ना तो कृष्ण के प्रति ना राधा के प्रति लोभ हो। दोनों की जो युगल सरकार है, हमारा मंत्र युगल रूप है, युगल रूप ही है, युगल मंत्र की सेवा ही हमारी चित्त की वृत्ति होनी चाहिए। और जब ये राधा और कृष्ण की दोनों की जो सेवा कर रही है मंजरियां, उनको फॉलो अप में होगा, वो कुछ सेवा दे देंगी। अरे वहां तो ललिता जी किसी को घुसने ना दे, कृष्ण को घुसने ना दे राधा जी के पास, वहां कौन जाने देगा। अभी वर्धमान वाले महाराज कह रहे थे, आचार्य जनार्दन महाराज नाम है उनका, वो कह रहे थे कि अरे वहां पर गुरु जी को लड़ना पड़ता है कि ये बहुत शिष्य है, बड़ा लोभी है आपकी सेवा का, इसको आने दो, तब वहां पर प्रवेश होता है। तो इतना आराम से प्रवेश नहीं है कि हमने सोचा हो गया, ऐसा महाराज बता रहे थे वर्धमान के आचार्य महाराज। ही इज 92 years old। सबका संग किया। वन महाराज जी कह रहे थे कि 2 तरह की सेवा होती है, निकटवर्ती दूरवर्ती। तो जो साधन सिद्ध है वो दूरवर्ती सेवा में होता है, निकटवर्ती में नहीं होता है। हाँ, तो निकटवर्ती भी कहाँ पे रहेंगे, यूथेश्वरियों के बिना तो नहीं रह सकते। कितना भी हाँ, वो कह रहे थे कि सॉरी क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि राधा कृष्ण जो श्रीअंग है उनकी जो सेवा डायरेक्ट जो सेवा होती है उसमें सिर्फ ये जो मंजरियां हैं, जो अष्टसखियां, उनका अधिकार ज्यादा रहता है। लेकिन कृपा करके वो जो साधन सिद्ध मंजरियां हैं उनको कभी कभी सेवा देते हैं। हाँ, कभी कभी हो सकता है, सही है, वही लोग दे सकते हैं, खुद का तो नहीं हो सकता, कोई नहीं सकता। तो और दर्शन करना भी, जैसा वो कह रहे हैं दूरवर्ती, ये बात सही है कि दर्शन करना भी एक सेवा है। एक व्यक्ति आरती कर रहा है और एक आरती दर्शन कर रहा है, दोनों ही अच्छी प्रकार की सेवा है। तो महाराज जी भी रोज कहते थे कि जो मठ में रह करके मेरी सेवा कर रहा है, ऐसा मत समझ लेना कि वही मेरा सच्चा सेवक है। जो मुझसे दूर रहकर भी सेवा कर रहा है वो मेरी अच्छी सेवा कर रहा है। ये गुरु जी भी बात बात में कहा करते थे।
और कोई? ये कभी कभी, हाँ कभी कभी, हाँ बोलिए बोलिए। कभी कभी जब सुनते हैं, आवेश में आके सुनते हैं तो बहुत ये जो गोल है बहुत मतलब अचीवेबल लगता है। कभी कभी नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है? नहीं, आप विश्वास रखिए, क्योंकि आचार्यों की वाणी, इसमें हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए कि होगा ही होगा। हमारा ही मन कभी कभी थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है, तो उस मन को पकड़ के ले आना चाहिए। और इसमें हमें पूरा की पूरा एकदम पॉजिटिव होना चाहिए कि होगा ही होगा, जरूर होगा, अवश्य ही होगा। हाँ, प्रे हो ही जाएगा। हाँ Thank you. जरूर होगा। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा। ऐसी लालसा, ऐसा लोभ, कथाओं में इतना इतना आपका आवेश है, इतना रात दिन आप डूबे रहते हैं। भगवान छोड़ देंगे? हम आपको छोड़ेंगे तो फिर किसको पकड़ेंगे? हाँ जब गुरुवर्ग दीक्षा देते हैं अपने शिष्यों पर, उनको उस वक्त एक नाम दिया जाता है। कुछ नाम तो भगवान कृष्ण से संबंधित होते हैं और कुछ नाम राधा जी से संबंधित होते हैं, दासी करके। तो उसका क्या मतलब लगाना चाहिए? क्या मतलब होता है? नहीं, मतलब एक ही चीज है। राधा और कृष्ण दोनों एक ही है, इन दोनों को कभी अलग मत समझना। तो राधा नाम है, वो भी कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण का नाम है वो राधा जी की सेवा, दोनों एक ही है। इनमें कोई भूल ना करे, कोई भी भूल ना करे। पहले मुझे लगता था कि अगर हम तब तो राधा दास के भाव में प्राप्त करना है, लेकिन हमको नाम मिल जाए भगवान कृष्ण के सेवक, तो वो तो गलत। मैं बार बार सबसे निवेदन कर रही हूँ कि हमारा युगल मंत्र है, युगल की ही सेवा करनी चाहिए। युगल ही है सब कुछ, कभी भी अकेले करना ही नहीं है। तो गौर कृष्ण बाबू जी महाराज क्या कह रहे हैं कि राधा बिना भजन जो केला, भजन व्यर्थ केला, ऐसा बताया है ना कि राधा और कृष्ण के बिना, तो इन दोनों को साथ में रखकर ही करना है। प्रारंभ में बहुत लोगों की कृष्ण से प्रीति बहुत होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भजन बल बढ़ता चला जाता है, तब युगल सरकार के प्रति प्रीति हो जाती है। और कहीं कहीं पे राधा जी के प्रति थोड़ा लोभ ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कृष्ण चंद्रावली इत्यादि के पास जाते रहते हैं, तो कृष्ण पर क्रोध आ जाता है, राधा जी की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव हो जाता है, झुकाव ज्यादा हो जाता है। गौड़ीय वैष्णवों का झुकाव राधा जी की ओर है। और ललता जी, ललता अष्टक है ना, उसमें पढ़ो, ललता जी भी राधा जी से कहती हैं कि अरे इस धूर्त के कारण तेरा नाम, तू कलंक ही हो रही है, तू उसको इतने आराम से मिलती क्यों है, उसको बाहर कर। तब जब कृष्ण मिलने आते तो राधा जी कहती गीत गोविंद, या ही माधव या ही केशव, जाओ माधव चले जाओ, केशव तुम यहाँ से चले जाओ। तो जो विरह का भाव राधा जी ने आस्वादन किया है, ऐसा आस्वादन संसार में कोई कर नहीं पाएगा। तो विरह ने उनका आश्रय लिया हुआ है राधा जी का। तो स्वसंवित दशा जो राधा जी की है, यावद आश्रय व्रति ले रखी है। हाँ, आज सब भावुक हो गए है ना। मालिनी दासी जी क्या सोच रही हैं आप? जी दीदी, कुछ सोच रहे हो? हाँ मैं ये सोच रही थी, आपने अभी बोला कि गुरुजी ने बोला कि प्रचार के मत से बाहर भी प्रचार हो रहा है, तो मैं ये सोच रही थी कि वो सही बात है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर तो ये बस होकर के देखो, वेस्ट में भी कितना भी प्रचार हो रहा है, हरिनाम हो रहा है, प्रोग्राम हम लोग सन्यासी बुलवाते हैं, ये सब चीज सब लोग यहाँ पर भी रह करके कितना देर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कम नहीं है ना। हाँ वो भी ठीक है। हाँ, पर अपना भजन बल बढ़ाना बहुत बड़ी बात है, अपना भजन बल बढ़े। हाँ जी, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोगों को प्रचार करने के लिए भी करना पड़ेगा। हाँ वो भी गुरु जी की सेवा, वो भी करना है, और अपना भजन बढ़ाना। अपना भजन जितना बढ़ेगा उतना प्रचार होगा। हाँ जी, सही बोला आप। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है अपना भजन बढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ। विश्राम करें। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।